केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी मैथ का 12.2 का 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है एक बर्तन उल्टे शंकु का आकार का है। तो देखिए ये सीधा शंकु है और ये कह रहा है उल्टे आकार का है। तो उल्टा उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए ये उल्टे आकार का शंकु है। कह रहा है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका ऊंचाई कितना है। इसका जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर इसके ऊपर खुला है। ये वाला भाग जो क्या है खुला हुआ है। कि त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ऊपर पानी से भरा हुआ, ये पूरा है जो पानी से भरा हुआ है। क्या हुआ है पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोली, तो देखिए इसमें शीशा का गोली डाला जाता है। किसका गोली, शीशा का गोली, जिनमें प्रत्येक का त्रिज्या, तो देखिए इसका जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाला एक गोला है जो डाली जाती है। इसमें से भरा हुआ पानी का 1/4 भाग जब हम इस शीशे के गोली कैसा है गोलाकार है, गोलाकार, इसमें डालते हैं शंकु में, तो इसके पानी का 1/, शंकु के आयतन का कितना 1/4 भाग क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, तो हमको इसमें निकालना है कि इसमें कितना गोली शीशा का गोली डाला गया है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या काम करेंगे। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो गया, त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर, और शीशे की गोली की त्रिज्या हो गया कितना 0.5 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे, लिखेंगे माना कि गोली की संख्या बराबर n मान लेंगे, या गोली की संख्या निकालना है। तो गोली की संख्या गुने गोली का आयतन बराबर, इसमें डालेंगे शीशे गोली को जब शंकु में डालेंगे तो बराबर 1/4, यानी इसके आयतन का कितना 1/4 भाग निकल जाता है, पानी निकल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए गोले का वॉल्यूम बराबर 1/4 गुने शंकु का आयतन लिख लेंगे, और उसके बाद सबका मान बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 8, त्रिज्या हो जाएगा 5, त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और शीशे की गोले की त्रिज्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखे मान लिए कि गोले की संख्या n बराबर गोला का वॉल्यूम बराबर शंकु का वॉल्यूम, इस तरह लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए इस शंकु बना लिए 8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये गोला है, गोला का त्रिज्या हो गया 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे गोले की संख्या बराबर गोले का आयतन बराबर 1/4 गुने शंकु का आयतन। अब देखिए गोले का आयतन होता है, गोले की संख्या n मान लिए, तो गोले की संख्या n, और गोला यानी गोलाकार है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और 1/4 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई से पाई खत्म हो जाएगा। यहाँ गोला का आयतन का मान देंगे 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शंकु का 1/4 1/3, और त्रिज्या है 5 शंकु का, तो 5 गुने 5, और यहाँ पर हो गया ऊंचाई 8। तो यहाँ पर देखिए 4 से काट देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 3 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 4 दूना 2 से 2 दूना 4, 2 होगा, और 0.5 0.5 को गुना करेंगे तो 125 होएगा। एक अंक 3 अंक के बाद दशमलव होगा, दशमलव हटाएंगे तो एक पर कितना 3 को 0 हो जाएगा।
अब 25 से काटेंगे तो 25 बचे 125 हो जाएगा, 5 बढ़ते हैं, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से जब काटेंगे तो 5 दूना 10, 200 होगा। 200 को जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 100 गुना 1 से होगा तो n का मान कितना हो जाएगा 100, यानी कि गोली की संख्या कितना होगा 100। इसमें कितना गोली डाला गया है 100 गोली, यही आंसर हो जाएगा।